आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 9 की गणित अध्याय 12 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग हीरोन के सूत्र के बारे में समझेंगे। प्रश्नावली 12.2 के सवालों को हल करेंगे। इस सेशन में 12.2 के बचे हुए सवालों को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग पिछले सेशन में हम लोगों ने 12.2 के पहले, दूसरे, तीसरे सवालों को हल कर चुके थे। आप लोग अगर पिछले सेशन नहीं देखा है तो आप लोग जा कर के पहले उस सेशन देखिए, ताकि उसमें दिए गए सवालों को और उस पर संबंधित सूत्रों के बारे में हमें पता चल सके, जिसमें हमें हीरोन का सूत्र बताया गया है, उससे संबंधित आयत के क्षेत्रफल बताए गए होंगे, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बताए गए होंगे। क्योंकि आने वाले सवाल हमें उसी पर आधारित हैं, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित हैं और आयत के क्षेत्रफल पर आधारित हैं। तो आप लोग पहले पिछले सेशन को देखिए और उससे संबंधित जो फार्मूले लिखाए गए हैं उनको नोट करिए, तब जाके आप लोग इस सेशन पर आइए। तो हम पहले इस सेशन को देखते हैं। हम लोग सबसे पहले आने वाले सवाल, जो बचे हुए सवालों को, उनको हल करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हमारा जो है आज का सवाल है, चौथा सवाल है, जिसमें हम लोग 3 सवाल कर चुके थे पिछले सेशन में। तो अब चौथा सवाल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है, चौथे सवाल में हमें बताया गया है कि आप लोगों के पास एक त्रिभुज है। कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज है, एक ही आधार। तो आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज है और एक ही समांतर चतुर्भुज है। तो आप लोगों को एक त्रिभुज दिया गया होगा, कौन सा त्रिभुज? ए। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, अगर हम ये त्रिभुज देखें तो एक त्रिभुज है हमारे पास, ये त्रिभुज हो गया हमारे पास ए, जिसका नाम हम लिख देते हैं ए, बी और सी। ये त्रिभुज है जिनकी भुजा दे रखी है, त्रिभुज की भुजा दे रखी है, हमें दे रखी है। ए बी की भुजा कितनी दे रखी है? 28 सेंटीमीटर है। और सॉरी, 28 नहीं है, ये 26 है, 26 सेंटीमीटर है। और दूसरी भुजा दे रखी है 28 की, बीसी हमारी 28 की दे रखी है, तो हम 28 लिखेंगे। और इसी तरह हमारी अगली भुजा दी है, वो हमारी 30 की दी है। तो आप लोगों के चित्र में दिख रहा होगा कि ये चित्र बना हुआ है ए बी सी, जिसमें से आधार क्या हमारा? बी सी है, जिसमें आधार हमारा दिया है बी सी। तो बी सी 28 की है। नीचे लिखा था समांतर चतुर्भुज भी हमारा 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो यही जो हमारी ये जो भुजा है, यही हमारी जो भुजा, इसमें देखिए, ये जो हमारी भुजा दी है, यही हमारी भुजा समांतर चतुर्भुज के आधार है और त्रिभुज की भी यही आधार है। तो हमारी जो त्रिभुज का आधार है कितने का दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर का। कह रहा है उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संगत ऊंचाई किसकी ज्ञात करना है? हमें त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा, किसकी ज्ञात करने के लिए कह रहा? हमसे समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो संगत ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो संगत ऊंचाई के लिए ज्ञात करने के लिए हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। और साथ में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लें, क्योंकि हमें यहाँ पर कह रखा है, ये जो यहाँ पर हम लिखा है कि ये जो हैं आधार और इसके जो क्षेत्रफल हैं एक ही हैं। एक ही का मतलब ये क्या है? इसके समान है। एक ही का मतलब क्या होता है? समान है। तो हम लोग अब सवाल इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किसका फार्मूले का प्रयोग करेंगे? हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम हीरोन के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हम एक त्रिभुज पहले बनाते हैं, त्रिभुज से फिर हल करते हैं। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, ये इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं, जिसका नाम क्या है? ए बी और सी। इसकी देखिए भुजाएं क्या क्या थी, भुजा देख लेते हैं। भुजा एक 26 थी, 28 थी, 30 थी। तो ये 26 सेंटीमीटर थी। ये भुजा कितनी थी? 26 सेंटीमीटर की थी। और ये कितनी थी? 28 सेंटीमीटर की थी। और ये कितनी थी? 30 की थी। ये भुजा हमारी दी थी। तो अब हम लोग यहाँ लिखते हैं कि जो हमारी भुजा दी थी, देखिए यहाँ पहले नाम लिख लेते हैं। नाम क्या है हमारे त्रिभुज का? नाम क्या है? तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो
त्रिभुज ए बी सी में हमें ए बी कितने की दी है, तो ए बी यहाँ लिख सकते हैं, ए बी हमारे कितने की दी है, तो ए बी लिख सकते हैं, ए बी हमारी दी है 26 सेंटीमीटर की। तो एक बार देख लेते हैं सेंटीमीटर में है कि मीटर में, तो सेंटीमीटर में सब है, तो यहाँ लिखेंगे हमारी जो दी हुई है ए बी कितने की दी है, 26 सेंटीमीटर की है। और इसके बाद बी सी कितनी दी है हमारी, तो बी सी हमारी दी हुई है 28 सेंटीमीटर की। और इसके बाद हमारी ए सी कितनी दी है, तो ए सी हमारी दी हुई है, ए सी दी हुई है हमारी 30 सेंटीमीटर की। अब जब ये 30 सेंटीमीटर की दी हुई है तो ये हमारे नामकरण हो गए, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ए बी को हम क्या मान के चल सकते हैं, एक, और बी सी को क्या मान सकते हैं, बी, और ए सी को क्या मान सकते हैं, सी। तो ये हमारी तीन भुजा दी है, जिसमें से अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो देखिए त्रिभुज का क्या निकालेंगे, अब परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्या निकालेंगे, परिमाप। परिमाप हम परिमाप ये कह सकते हैं कि परिमाप किसके बराबर होता है, 2s के बराबर होता है। और 2s मतलब परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। हम ये कह सकते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो हमारे पास हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीन भुजा हो गई। तो हम ये कहेंगे कि 2s बराबर, अब यहाँ जो ए बी की वैल्यू है, तो देखिए ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी 26 है, बी सी 28 है, और ये ए सी कितने की है, 30 की। तो यहाँ लिखेंगे ए बी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी की जगह पर लिखेंगे 28 प्लस बी सी की जगह पर, ओ सॉरी, ए बी की जगह पर क्या लिखेंगे 26 प्लस बी सी की जगह पर क्या लिखेंगे 28, और सी ए की जगह पर क्या लिखेंगे 30। इन सभी को जोड़ेंगे, कितना होगा हमारा, जब जोड़ेंगे तो 2s बराबर 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 में 0 जोड़ेंगे 14 ही होगा, 14 के 4 हंस लगे 2 2 4 और 4 3 7 1 8। हमारे पास कितना हुआ, मतलब त्रिभुज का परिमाप क्या हुआ 84। अगर हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालें तो अर्ध परिमाप का मतलब s बराबर क्या होगा, तो s बराबर हो जाएगा 84/2। तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकड़ नम 2, 2 चौको 8, 2 दूना 4। तो हमारे पास जो अर्ध परिमाप आया, तो अर्ध परिमाप कितना है s बराबर, तो s बराबर हमारे पास आया 42 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास अर्ध परिमाप आया s। अब जब s आ गया हमारे पास 42, तो 42 सेंटीमीटर हमारे पास अर्ध परिमाप यानी s का निकल आया। तो जब हम s निकाल सके हैं तो हम क्या निकालेंगे, s माइनस ए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ हम s माइनस ए लिखें या s माइनस ए भी लिखें, यहाँ हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, s माइनस हम a लिखें या s माइनस ए भी लिखें, कुछ उसमें देख, क्योंकि हम यहाँ a नहीं माने हैं, क्योंकि हम यहाँ देखिए यहाँ पर हमने a नहीं माना, यहाँ क्या माना, a भी माना है, तो s माइनस ए भी लिख सकते हैं। यहाँ s माइनस क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ हम s माइनस क्या लिख सकते हैं, s माइनस क्या लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ये कर सकते हैं कि s माइनस ए भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, s माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो s माइनस ए बी मतलब s की वैल्यू कितनी 42 और ए बी की वैल्यू कितनी 26। तो 42 से जब 26 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जब हम 42 से 26 घटाएंगे तो हमें लिख सकते हैं 42 माइनस 26। तो 42 से जब 26 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो 12 में से 6 जाएंगे 6, और यहाँ कितना बचे 3, 3 में से 2 गए 1, तो हमारे पास 16 आ गया। फिर इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, क्या निकालेंगे, s माइनस क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, s माइनस क्या निकालेंगे, बी सी। तो s माइनस बी सी कितनी आएगी, तो 42 से क्या घटा देंगे, तो 42 से घटा देंगे हम 28, तो हमारे पास बी सी निकालेंगे। तो 42 से 28 घटाएंगे कितना आएगा, तो 42 से 28 घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 4, और 4 में से 2 घटाएंगे, वो 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 1। तो ये सब सेंटीमीटर में है, इतना चीज़ याद रखना। तो ये सेंटीमीटर में आप लोग मात्रक लिख सकते हैं इनके। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, इससे क्या घटाएंगे, इससे हम घटाएंगे s माइनस का ए सी घटा देंगे। तो s माइनस ए सी कितनी आ जाएगी, s माइनस ए सी मतलब 42 से हम कितना घटाएंगे, तो 42 से ए सी कितनी थी हमारी, ए सी हमारी थी 30 की, तो 42 से हम कितना घटा देंगे, 30 घटा देंगे। तो जब 42 से 30 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो 12 सेंटीमीटर लिख देंगे।
अब हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम क्षेत्रफल जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए क्षेत्रफल हम जानते हैं, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, हम ये जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस का ए बी एस माइनस का बी सी और एस माइनस का ए सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ हम एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भी कह सकते हैं, वो भी सही है। अब यहाँ हमने ए बी सी नहीं लिखा था तो इसलिए एस माइनस ए लिख दिए थे। अब देखिए यहाँ हमारे पास एस कितना निकाले थे, तो एस हमने निकाला था, कितना निकाले थे, 42 निकाले थे। कितना निकाले थे, 42 गुणे एस माइनस ए कितना निकाले थे, तो एस माइनस ए देखो, एस माइनस ए कितना निकाले थे, तो एस माइनस ए भी हमने निकाला था 16 और एस माइनस बी सी 14 निकाले थे और एस माइनस ए सी 12 निकाले थे। ये कितने निकाले थे, 16 और 14 12। तो यहाँ लिखेंगे इसका 16 निकाले थे गुणे एस माइनस बी सी निकाले थे 14 और एस माइनस ए सी निकाले थे हमने 12। अब इनके देखिए हम एक साथ गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर हम गुणा कर देंगे तो फिर उसका वर्गमूल निकालना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो अब इसके हम खंड करते हैं, क्या कर देंगे, खंड। तो 42 का हम जब खंड करेंगे तो 7 गुणे 6 लिख सकते हैं 42 को। इसी तरह हम 16 के खंड नहीं करेंगे क्योंकि 16 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, इसीलिए हम 14 खंड कर देंगे तो 7 गुणे 2 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इस 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 को हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहेंगे तो 6 गुणे 2 लिख सकते हैं 12 को। अच्छा 6 गुणे 2 क्यों लिखें, 4 गुणे 3 भी तो लिख सकते थे। हमने 6 को एक इधर रखा है तो इसलिए इसके जोड़े बन रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, 6 गुणे 2 लिखे। अब जब 6 गुणे 2 हमने लिखा तो ध्यान से देखिए, अब जब हम इसके क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो एक साथ ये है और एक साथ ये, तो एक साथ बाहर निकल आएगा। 16 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, हमारे पास 4 होता है। फिर इसी तरह एक 6 ये है और एक 6 ये, तो एक 6 बाहर निकल आएगा। इसी तरह यहाँ 2 एक ये है एक ये 2, तो इसके जोड़े बन गए तो एक 2 बाहर निकल आए। इनके जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा, तो देखिए गुणा करने पर कितना आएगा, तो 7 चौक 28 और 28 में कितने गुणा कर देंगे, 12 का। तो हम जब 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96 की 6 हंसी लगे 9, 12 दूना 24 और 24 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा, 33। तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो ये 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको ऊंचाई निकालनी थी। क्या निकालनी थी, ऊंचाई निकालनी थी। हमारे जो प्रश्न में कहा गया था वो ऊंचाई के लिए कहा गया था, तो ऊंचाई निकालनी। अब देखिए जब हम ऊंचाई निकालेंगे, देखिए हमसे ऊंचाई के बारे में ही तो पूछा था। अब ये हमारे प्रश्न में ये दिया हुआ है, इसमें हमसे क्या कहा गया था, संगत ऊंचाई निकालनी। उसकी क्या निकालनी थी, ये क्या कहा गया था, उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, संगत ऊंचाई। तो जब हम संगत ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो देखिए जब हम संगत ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे। देखिए हमने इसका निकाला है तो इसका हम जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके बराबर होगा। अब देखिए हम त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकाले ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालें, 336 से तो निकाल चुके हैं, और हम ये किसके बराबर रखेंगे, तो 336 किसके बराबर रखेंगे, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, ये हम निकाल चुके हैं। तो देखिए आधार हमारे पास दिया था, आधार कितना था, तो आधार हमारा था 28, कितना था 28, और ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, h से डिनोट कर लेते हैं। इसके बराबर होता है 336 के बराबर होता है। अब h बराबर क्या हो जाएगा, तो हम h बराबर क्या हो जाएगा, 336 बटे हम ये कह सकते हैं 28, क्या हो जाएगा
28। अब इसको काटते हैं, किससे कटेगा, तो इसको हम काटेंगे 4 से, काटिए 4 से कट रहा है, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और कितना बचे यहाँ, एक बचा, 4 चौको 16, 7 से कट रहा, 7 एक नम 7, 7 एक नम 7 और 7 दूना 14। तो हमारे पास कितना है एच हमारे पास आया 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहले का आंसर है, जो हमसे ऊंचाई पूछा था 12 सेंटीमीटर हमारी आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो हमारा 5वां है। देखिए इसको भी थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए 5वें प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा एक समचतुर्भुज आकार का घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए एक घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर की है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए हम इस घास के खेत को कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो हमें पता होना चाहिए जो समचतुर्भुज है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब एक भुजा अगर 30 की है तो सभी भुजा कितनी की होंगी, 30-30 की होंगी। सभी भुजा कितनी की होगी, 30-30 की होंगी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। एक कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज हम बना लेते हैं। देखिए हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक समचतुर्भुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, और समचतुर्भुज में पहली बात तो इसको हम ये देखेंगे, इसका एक विकर्ण कितने का दिया है, हमारे पास एक विकर्ण कितने का दिया, 30 का दिया, वो 48 का दिया। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो विकर्ण है, पहली बात तो इसकी भुजा कितने की है, हमारे पास भुजा कितने की लिखी हुई है, ये भुजा कितने की लिखी हुई है, 30 की लिखी हुई है। सभी भुजा कितने की हमारे पास, 30 की है। तो हम इनकी भुजा लिखते हैं। तो भुजा कितने की हमारे पास, 30 की। तो ये सब कितने की हो जाएंगे, 30 की हो जाएगी, ये भी 30 की हो जाएगी, और ये भी 30 की हो जाएगी, ये भी 30 की हो जाएगी, सभी 30-30 की हो जाएंगी। और ये कहे में है, मीटर में है, तो इनको सबको हम मीटर में लिखेंगे, मीटर में। इनको सबको हम कहे में लिखेंगे, मीटर में। अब इसमें से एक विकर्ण दिया है, उस विकर्ण को हम ये कहेंगे कि ये विकर्ण दिया हुआ है। इस विकर्ण को हम एक विकर्ण को मिला देंगे, और ये विकर्ण कितने का दिया है, 48 मीटर का। विकर्ण कितने का दिया है, 48 का। तो हम इसको लिख देंगे 48 का। तो ये विकर्ण हमारा 48 मीटर का है। इनके नाम लिख देंगे। अच्छा नामकरण क्या हो जाएंगे, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं लिख दे रहे हैं A B C और ये D। अब ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं कितने की हमारे पास, 30-30 की हैं, जिसमें से एक विकर्ण कितने का दिया, हमारा 48 का। हमें क्या निकालना है, इसके बारे में हमसे बताया गया है कि कह रहा है कि तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास का खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। हमारे पास गाय कितनी थी, 18। तो प्रत्येक गाय के बारे में पूछा, तो हम सबसे पहले इसका क्या निकाल ले रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। क्या निकाल ले रहे हैं, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल हम उसी तरह निकालेंगे। समचतुर्भुज के बारे में हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं, लेकिन हम उससे नहीं निकालेंगे। हम एक काम ये करते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, चाहे हम ABD के बारे में पढ़ें, ये जो दिया हुआ ये जो हमारा एक त्रिभुज बन रहा है ABD, इसके बारे में पढ़ लें, तो जो इसका निकलेगा क्षेत्रफल वही हमारा इसका भी तो होगा, BCD का, क्योंकि वही तो हमारी है, उतनी हमारी 30-30 सेंटीमीटर की, 30-30 मीटर की हमारी वही भुजा भी दी। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ABD का क्षेत्रफल निकालने। तो सबसे पहले इसका परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ते हैं। देखिए जब हम परिमाप निकालेंगे तो हम सबसे पहले इसका परिमाप निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ, सबसे पहले लिखें किस त्रिभुज में चल रहे हैं, पहले वो लिख लेते हैं। तो त्रिभुज हम किस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में चल रहा है। अब देखिए जब इस त्रिभुज में चल रहे हैं तो इनका नाम भी लिख लो, क्या कितनी कितनी वैल्यू दी है।
तो यहाँ दी है ए डी बराबर कितनी दी है हमारे पास, ए डी बराबर है 30। अब हम ए डी को मान भी सकते हैं, क्या मान सकते हैं, ए के बराबर मान सकते हो। अगर नहीं माना तो मत मानो, मान भी सकते हैं ए के बराबर। फिर इसी तरह हम बी डी किसके बराबर हो जाएगी, तो बी डी को हम कितना मानेंगे, 48 दिया हुआ, 48 मीटर की है, तो बी डी किसके बराबर मान लेते हैं, बी के। इसी तरह हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी ए, तो बी ए कितने की मान लें, बी ए कितने की दी है, 30 की, तो ये 30 मीटर की है, इसको किसके बराबर मान लेंगे, सी के। अब जब इसको सी के बराबर मानेंगे तो अब ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल वो त्रिभुज का पहले परिमाप निकालेंगे। अच्छा, हमें ये बताया गया है कि परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ए बी डी का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, 2s बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो बताए गए होंगे। अब हम यहाँ 2s बराबर लिखते हैं, ए कितने का दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ए के बारे में देख लेते हैं। ए हमारा 30 का है, बी हमारा 48 का है, और सी हमारा कितने का है, 30 का है। तो हम ये कहेंगे कि ए हमारा 30 का है, बी हमारा 48 का है, बी हमारा 48 का है, और सी हमारा 30 का। इन सभी को जोड़ेंगे तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 और 3 4 3 7 7 3 10, ये हमारा हो जाएगा 108। जब इसको हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, मतलब s बराबर निकालेंगे, तो इस बराबर कितना हो जाएगा, 108 बटे 2, तो 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। तो बताओ s बराबर कितना हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा हमारे पास 54 मीटर। तो ये हमारा निकला है क्या, अर्ध परिमाप। अब हम क्या निकालेंगे, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हम ये निकालेंगे s माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी निकालेंगे। अब देखिए हम इनको इधर लिखते हैं, एस माइनस ए निकालने की कोशिश करते हैं, तो एस माइनस ए निकालने की कोशिश करते हैं। एस माइनस ए कितना है, देखिए एस माइनस ए और फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। एस कितना हमारा 54 और ए कितना हमारे पास 30। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो 24 आएगा। कितना आएगा, 24। फिर इसी तरह एस कितना हमारे पास 54 से हम कितना घटाएंगे 48, तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा, मतलब 6 मीटर बचेंगे। इसी तरह हम 54 से कितना घटाएंगे, हम 54 से हम 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, ये भी मीटर बचेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लिखेंगे, क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, फार्मूले। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लिखिए यहाँ, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। एस कितना हम निकाले हैं, एस हमारा निकाला हुआ है 54, तो हम यहाँ 54 लिखेंगे। फिर इसी तरह एस माइनस ए कितना निकालें, तो एस माइनस ए देखिए, एस माइनस ए कितना निकाले हैं 24, तो यहाँ हम 24 लिखेंगे। एस माइनस सी कितना निकाले, वो एस माइनस बी कितना निकाले गए, एस माइनस बी 6 निकाला गया, तो यहाँ लिखेंगे हम 6। फिर एस माइनस सी भी कितना निकाला गया 24। अब देखिए हम यहाँ समझ में आ रहा है कि हमें 24 तो दोनों में निकाले गए हैं, तो 24 में से हम ये करते हैं कि एक 24 हम बाहर कर लें, ये दोनों हमारे कॉमन मिल गए, तो एक 24 हम क्या करते हैं, बाहर कर ले रहे हैं। अब ये जो अंदर बच्चा है 54 को कह सकते हैं 9 गुणे 6 लिख सकते हैं। इसी तरह एक 6 बाहर कर लेंगे, तो अब ये दोनों 6 एक कॉमन बन गए, मतलब एक वर्गमूल में जोड़े बन गए। और 9 का वर्गमूल हम जानते हैं, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, और 6 एक बाहर निकल आएगा, तो यहाँ कितना आएगा। अब इनका गुणा कर लेंगे, तो 24 गुणे क्या लिखेंगे 18, 6 का 3 में गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 18। अब इनका गुणा करिए, 18 का 4 में गुणा करें, 18 चौक 72, हंस लगे 7, और 18 दूनी 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43।
ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी ये हमें क्या निकला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला 432। तो अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज हमारा क्या था, हमने क्या माना था समचतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज ये देखिए यहाँ समचतुर्भुज हमने क्या माना था ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिखेंगे, जिसमें दो त्रिभुज हैं, एक ए बी डी और दूसरा बी सी डी, दोनों का एक ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों को हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। देखिए क्या आएगा, हमने क्या निकाला था इसका क्षेत्रफल, क्या निकाला 432, कितना है हमारा 432। तो इसका भी तो 432 आएगा, क्योंकि वही भुजा उतनी ही भुजा हमारी दी है दोनों की। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, 3 3 6 और 4 4 8 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये हमने निकाला कितने, मतलब 18 गाय का, कितने का निकाला 18 गाय का, और हमसे पूछ क्या रहा एक गाय का। तो हम ये कहेंगे कि 18 गाय का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे 18 गाय का, लिखेंगे यहाँ 18 गाय का क्षेत्रफल, 18 गाय घास चरने का क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे 18 गाय घास चरने का क्षेत्रफल, घास चरने का क्षेत्रफल। तो जब 18 गाय की घास चरने का क्षेत्रफल लिखेंगे कितने के बराबर है, 864 के बराबर। कितने के बराबर है, 864 के बराबर है। ये इतना क्षेत्रफल आ रहा है। तो हमसे पूछा क्या था, प्रत्येक गाय का पूछा था। किसका पूछा था, प्रत्येक गाय का। प्रत्येक गाय का मतलब एक गाय का निकालेंगे। तो एक गाय घास चरने का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक गाय घास चरने का, एक गाय घास चरने का क्षेत्रफल। तो क्या निकालेंगे, एक घास चरने का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, देखिए बराबर 864, इसमें कितने का भाग दे देंगे 18 का। तो काटेंगे, इसको काटिए, कितने बार जाएगा 18 का जब भाग देंगे तो 18 से काटेंगे, 18 का नाम 18, 18 दूना 36, 38 को 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72, कितना बचे यहाँ 18 चौक 72, 72 से जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 14, और 4 उतारेंगे 18 अट्ठे 144। तो प्रत्येक गाय का जो क्षेत्रफल रहेगा घास चरने का वो कितना आएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पाँचवा है। अब हम अगले प्रश्न पर देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, छठा। देखिए छठा नंबर में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुज आकार दिए गए, जिसमें टुकड़ों के एक सीकर एक छाता बनाया गया। आप लोग देखे होंगे छाता, लेकिन ये आकृति दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो छाते के प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा। हमसे दे रखा है कि एक त्रिभुज हम बनाकर देखेंगे, और ये त्रिभुज में एक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ये बनाया गया है यहाँ पर, और ये कहा गया है, इधर नहीं दिया, ये 50 दिया, 20 दिया, ये भी 50 का होगा ये वाला। तो ये कितने का है 50 का। हमको प्रत्येक टुकड़े का मतलब एक कितने टुकड़े हमारे पास 10 टुकड़े इसमें दिए हुए, और प्रत्येक टुकड़े की माप दी है तो 10 टुकड़ों का इसका बाद में हम गुणा कर देंगे। तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसका त्रिभुज बनाते हैं, और एक त्रिभुज बनाकर हम लोग इसमें देखिए हम लोग यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे।
त्रिभुज में ये दिया गया है, क्या दी गई है, ये कितने का मान लेते हैं, देखिए ये दी गई है, हाँ ये कितने की दी है, तो ये 50 की दी हुई है, और ये भी 50 की दी हुई है, और ये कितने की दी है, 20 की, और ये मीटर में सेंटीमीटर में किस में दी हुई, सेंटीमीटर में, जिनको हम लिखेंगे सेंटीमीटर, और इसको भी सेंटीमीटर लिखेंगे, और इसको भी सेंटीमीटर लिख लेंगे। देखिए 50 सेंटीमीटर। अब इनका नाम लिख दें, नाम क्या है, तो नाम ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। देखिए इनके अब हम उसी प्रकार करेंगे जैसे हम लोग पांचवा सवाल किए, चौथा सवाल किए। पहले इसका क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसमें 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक का छाता का जो पत्तियाँ दी हैं, उनकी पट्टियाँ दी गई हैं, उनका क्षेत्र विमा दी है, फिर इसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले हम इनकी क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो अब परिमाप हम ये भी लिख सकते हैं, इसको मान लेते, पहले इनके लिख लो क्या क्या दिए गए हैं। तो इसमें क्या दिए हैं, देखिए ए बी बराबर कितना दिया है, हम यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर कितना दिया है, तो ए बी बराबर हमारे पास दिया है 50 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया 50 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो बी सी बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और इसके बाद सी ए बराबर कितना दिया हुआ है, सी ए बराबर दिया 50 सेंटीमीटर। अब देखिए इनको आसान करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी को हम ए मान लें, ए बी को क्या मानना कि ए, और बी सी को क्या मान लें बी, और सी ए को क्या मान लें सी, क्योंकि आसान हो जाएगा। फिर अब क्या निकालें, इसका परिमाप। तो यहाँ देखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी का, ए बी सी का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 2s बराबर, 2s बराबर ये कहेंगे a प्लस बी प्लस सी। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, तो 2s बराबर में कहेंगे a कितना हमारा, तो a हमारा है 50, और b हमारा कितना है, b हमारा 20 है, और c हमारा कितना है 50 है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि ये हमारा है कि नहीं। तो देखिए a 50 है, b 20 है, और c भी 50 है, तो हम वही चीज़ लिखे हुए हैं। अब इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास, जब जोड़ेंगे तो 2s बराबर कितना आएगा, तो 120 आएगा, कितना आएगा 120। तो s बराबर कितना आएगा, तो लिखेंगे 120 बटे 2, 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 60 बार जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे s बराबर 60 सेंटीमीटर, कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी का, अब यहाँ s माइनस ए निकाल लें, क्या निकालें सबसे पहले, s माइनस ए, s माइनस ए, फिर s माइनस बी, और फिर s माइनस सी निकाल लेंगे। तो s माइनस ए, s कितना 60 है, और a कितना हमारे पास 50 है, तो कितना आएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर आएगा। फिर s कितना हमारे पास 60 है, और b कितना हमारे पास 20 है, तो कितना आएगा हमारे पास 40 आएगा, सेंटीमीटर लिखते हैं। फिर s कितना हमारे पास 60 है, और c कितना हमारे पास 50 है, तो कितना आएगा हमारे पास 10 आएगा, 10 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी का, सी का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है अंडर रूट, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, और एस माइनस का सी। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू क्या क्या दी है, देखिए इनके मान रखो क्या क्या दिए हैं। अंडर रूट एस कितना निकालें हम, 60 निकालें, एस माइनस ए कितना निकालें, देखिए एस माइनस ए कितना निकालें हैं, तो एस माइनस ए हम कितना निकाले हैं, तो एस माइनस ए हमने निकाला है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, और एस माइनस बी कितना निकाले हैं 40, तो 40 लिखेंगे, और एस माइनस सी कितना निकाले हैं 10। अब इनमें जोड़ा बनाएंगे, जिसके जिसके जोड़े बन रहे हैं, देखिए किसके किसके जोड़े बन रहे हैं, तो देखिए इसमें किसके किसके जोड़े बन रहे हैं, तो ये 10 के बन रहे तो एक 10 बाहर कर लेंगे, और इसमें 60 का 60 गुणे 40 करेंगे, तो 60 गुणे 40 इसका हम इसके तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे इसमें हम ये कह सकते हैं कि 10 गुणे, इसको जब गुणा करेंगे तो 6 को 2400 हो जाएगा।
तो 24 में ये जो जीरो हैं इनको हम बाहर कर लेंगे। 10 गुणे 24 को हम कर सकते हैं 24 गुणे 100 लिख सकते हैं। जब 24 गुणे 100 तो 100 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा, 10 बाहर कर लेंगे और ये कितना हो जाएगा 24। 24 को अभी हम और तोड़ सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको तो 100 लिख सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो 4 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। लेकिन 6 का वर्गमूल नहीं होता तो 6 को हम अंदर ही रखेंगे। जब 6 का वर्गमूल होता नहीं है तो 6 को क्या रखेंगे, अंदर रखेंगे। ये कितना हो जाएगा, 200 अंडर रूट 6। ये क्या हो जाएगा, 200 अंडर रूट 6 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कितने का निकला, एक छाते का निकला है। कितने छाते का निकला, ये एक छाते का हमारे पास निकला है। तो ऐसे करके हमें क्या कह रहा है, प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए इसमें हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा। तो कितने लगे हुए हैं, 10 लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं, 10। अगर हमसे प्रत्येक का पूछा है तो प्रत्येक में हम कितने गुणा करेंगे, 5 का। मतलब 5 सफ़ेद होंगे और 5 काले होंगे, तभी तो 10 हो पाएंगे। तो हम 5 का गुणा करेंगे। अगर यहाँ सभी के पूछता तो हम 10 का गुणा करते। तो इसलिए अगर हमसे प्रत्येक रंग के बारे में पूछा है तो हम कितने गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सफ़ेद रंग के पट्टी का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, सफ़ेद रंग के सफ़ेद रंग के पट्टी के छाते का क्षेत्रफल, छाते का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, तो कितने हमारे पट्टी के क्षेत्रफल हैं, तो 5 हैं। कितने हैं, तो 5 है। तो 5 का गुणा किस में करेंगे, तो क्षेत्रफल हमारा निकला 200 अंडर रूट 6 निकला। कितना निकला, 200 अंडर रूट 6। इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1000 अंडर रूट 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमसे सब के बारे में पूछता तो हम सब के बारे में लिखते हैं। तो अब हम लोग यहीं तक क्वेश्चन को हल करेंगे, 6 नंबर तक। अब हम लोग अगले सेशन में बचे हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। आप लोगों को जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो आप लोग उसके बारे में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी सवाल में दिक्कत हो रही हो, किसी भी सवाल में अगर आप लोगों को दिक्कत हुई हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और उसके बारे में लिखिए कि इस सवाल में हमें समझ में नहीं आया। तो अगले सेशन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस सवाल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।